प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा मानसिक संतुलन जागृति और चित्त समाधि निकट आती दूर जाती व्याधि आदि उपाधि प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव बदलते व्यवहार सारे बदलते हैं भाव बदलता संसार आना पान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिने सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधु और बहनों, बहुत ही एक शानदार क्रम हमारा चल रहा है। प्रत्येक सोमवार को प्रेक्षा ध्यान चर्चा सत्र, और इस चर्चा में हम सब मिलकर भाग ले रहे हैं। अलग अलग हमारे जो प्रेक्षा ध्यान के अंग है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और बहुत सी नई बातें हमें जानने को समझने को मिल रही है। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है शरीर प्रेक्षा। पिछले सप्ताह भी हमने इसी टॉपिक पर बात की थी। आज उसी का हम दूसरा पार्ट लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और इस चर्चा में मुख्य रूप से हमारे जो स्पीकर है अलका जी सांखला, वो हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप आज का सत्र शुरू करें। और आप सभी से निवेदन, अपने अपने सबके वीडियो ऑन होने चाहिए, और दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का स्वागत ओम आरम के साथ कीजिए। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम अरहम
ओम अरहम, ओम अरहम। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस। जय जिनेन्द्र, गुड जय मॉर्निंग, जिनेन्द्र, ओम शुभ अरहम। प्रभात। यस, विथ स्माइल के साथ। यस, विथ किया संगीता जी ने, पर स्माइल नहीं थी ना संगीता, तो स्माइल के साथ दिन की शुरुआत स्माइल के साथ। हेमलता और सूरज जी को भी निवेदन, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो तो अपने वीडियो ऑन करना। और चलिए, काम करते करते भी सुचिता का पूरा ध्यान इधर ही है। और कुछ काम तो करने भी पड़ते हैं, सुबह सुबह के हाँ। जरूरी होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो भी जो भाव रखते हैं वो बहुत बड़ी बात है। तो बाकी लोग भी अगर पॉसिबल है तो काम भी करते हो और लेट के भी सुन रहे हो तो भी वीडियो ऑन रख सकते, कोई बात नहीं है। तो चलिए, एक बार फ्रेश होने के लिए आ जाइए, दोनों हाथ को जोर द्वार से कर लीजिए। ओम अरहम, 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 अरहम। इसी के साथ आइए, सभी गुरुओं को याद करके, गुरु को वंदना करके कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हाथ आनंद केंद्र पर हृदय के पास स्थापित करें। चेहरा शांत, श्वास मंद, आंखें कोमलता से बंद। आंखों के सामने सभी गुरुओं को लाते हुए प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। अपने गुरु को वंदन करें। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। तो चलिए, क्लास की शुरुआत करते हैं। याद है लास्ट टाइम या एंड किया था तो बोला था नेक्स्ट टाइम की क्लास इस विषय से शुरू करेंगे। कौन से विषय पे शुरू करने की बात की थी? हमने शरीर को बहुत अच्छी तरह से जानने की कोशिश की। शरीर को जानना क्यों है, शरीर से क्या जानना है, शरीर में क्या अनुभूति होती है, पता नहीं कितनी कितनी बातें हमने शरीर के बारे में जानी। और एक पॉइंट पे आके बोला कि नेक्स्ट क्लास इसी से शुरू करेंगे। पॉइंट कौन सा ऐसा था कि जहां से शुरू करनी है, वो अगर याद नहीं है ना तो मुझे क्लास ही नहीं लेनी आज। तो मैं ऐसे क्लास छोड़ के चली जाऊंगी आनंद भाई जी, क्योंकि ये ठीक। मजा नहीं आता है। जबकि मैं कुछ बात बताती हूँ, अभ्यास करके आओ, वो अभ्यास करके नहीं आते। पॉइंट बताती हूँ, वो यस। ध्यान नहीं रहता है। तो थोड़ा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। शरीर परीक्षा। नहीं, शरीर प्रेक्षक की तो प्रयोग होता है, वो समाधि, तो हमने। हाँ, वितर्क समाधि और सबकी चर्चा हुई थी लास्ट टाइम। मैंने बोला नेक्स्ट क्लास अपन इसी से शुरुआत करेंगे। ऐसा एक यूट्यूब वापस खोल के देखोगे ना तो पता चलेगा, नहीं तो कुछ याद
पॉइंट लिखते ना, लिखती है ना सुचिता संगीता, तो लिखना चाहिए कोशिका, नेक्स्ट। कोशिका मैम, लिखा मैंने, कोशिका। यस दैट्स ग्रेट, कोशिका, कोशिका बोला। चलो, एक बार संगीता के लिए वेरी गुड, वेरी गुड। यस, नोट्स निकालते हैं, पर नोट्स में पॉइंट भी मिल गए उनको, ये भी बड़ी बात है। कि मैंने कहा था कि हमने बहुत बातें जाने कि शरीर का इम्पोर्टेंट क्यों है, शरीर की कौन सी अभिव्यक्ति होती है, शरीर की बहुत सारी बातें जानने के बाद शुरुआत करनी तो पड़ेगी ना। इमारत मैंने बोला कि सबसे पहले तो पहला पॉइंट बताया था कि शरीर को क्यों जानना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, कौन सा बताया था? बहुत इंपॉर्टेंट बात, शरीर को जानना है। आप लोगों ने बहुत सारी बातें बताई, ये करना है, ये करना है, नहीं आया, फिर मैंने स्टार्ट में ही बताया, वो पॉइंट बता दीजिए कि इसके लिए शरीर प्रेक्षा जानना ध्यान, जरूरी है। प्रेक्षा ध्यान क्यों? प्रेक्षा ध्यान क्यों? नो नो नो, मैंने ध्यान से प्रश्न सुनो मेरा, कि हमने शरीर का इम्पोर्टेंट जानना था, तो मैंने कहा शरीर का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर एक पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो नहीं जाना तो शरीर को मतलब बाकी सब बातें करने का कोई मतलब ही नहीं है। एकदम फर्स्ट पॉइंट है वो मेरा लेक्चर का पहला, स्टार्टिंग ऑफ द क्लास, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, और मैंने कहा था इसके लिए शरीर को जानना जरूरी है। श्वास नहीं अशोक जी, श्वास तो साधना, साधना मैम, है? साधना। नहीं, आप सबको मुझे लगता है वापस वापस वीडियो सुनना जरूरी है, वापस रिपीट। जागरूकता, है? जागरूकता, जागरूकता। जागरूकता इतनी इंपॉर्टेंट बात थोड़ी है शरीर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैंने इसका वर्णन करते हुए ये किया कि पूरा मंदिर का वर्णन कर लिया, मंदिर के बारे में बहुत बातें की, इतना सुंदर मंदिर, इतने करोड़ रुपए लगे, इतना मंदिर अच्छा है, पर लिखा मेन मुझे बात तो की नहीं है, नहीं हमने, भगवान की बात तो हमने की नहीं है। तो लिखा उसका, हुआ उधर रह गया। शिफ्टिंग चालू थी ना, और लिखा हुआ उधर रह गया है मेरा। हाँ, इतना मैंने वर्णन किया था कि हम अगर पूरा मंदिर का वर्णन करेंगे, और इम्पोर्टेंट बात है कि भगवान जो है उसकी बात ही नहीं करेंगे, आत्मा, तो शरीर में आत्मा, इस चीज की बात। देखो आत्मा। मैंने, आत्मा, एग्जैक्टली आत्मा, चलो सुचिता को कम से कम याद आया कि आत्मा को जानना है। आत्मा कहाँ बैठता है? वो शरीर में होता है। अगर शरीर को नहीं समझेंगे तो आत्मा को तक कैसे पहुंचेंगे? सब कुछ करना है, वही तो इतनी इंपॉर्टेंट बात मैंने स्टार्ट में ही बताई, कि समझ लो जैसे शरीर मंदिर है, तो आत्मा हमारा भगवान है, वो सब कुछ है। अगर उसको नहीं जानेंगे, और इतनी इंपॉर्टेंट बात आपको सोच सोच के जवाब देना पड़ता है, विचार कर करके बात करनी पड़ती है, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि ये दिमाग में फिट बैठनी चाहिए। तो अभी नोटबुक ढूंढ 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 के फिर क्या फर्क पड़ेगा? तो वही बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आप लोग सब। चलो एक, और मैंने दूसरा पॉइंट ये भी बताया कि कुछ अभिव्यक्ति होती है, और उस अभिव्यक्ति के लिए शरीर जरूरी है। कौन सी ऐसी अभिव्यक्ति होती है कि जिससे, जिसके लिए मोक्ष, शरीर जरूरी? मोक्ष। तो बहुत कहा, किसी ने कहा कि भावनाओं की अभिव्यक्ति होते हैं, अमुक के होते हैं, लास्ट टाइम में बहुत डिस्कस हुआ, अभी वो उसी पर पॉइंट, टाइम वेस्ट हो रहा है, पर मैं देख रही हूँ किसी को कुछ याद भी नहीं आ रहा है, मोक्ष, इसलिए मुझे थोड़ा, हाँ, मोक्ष, मोक्ष। क्लियर करो, क्लियर करो, अपने आप को क्लियर करो और फिर आगे बढ़ो। कौन सी अभिव्यक्ति होती है? अभी हमको वापस रिपीट नहीं करना है, आप यूट्यूब देख लेना, मैं अभी रिपीट नहीं करूंगी ये सब बातें। अगर आपको याद आता है तो, मुझे लगता है रीना सोच रही है, रीना बता रही है तो बता सकते हैं। याद आता है तो अशोक जी कुछ, कुछ तो याद करो यार। इतना कुछ बताया आनंद भाई जी, बहुत दिक्कत हुआ हमारा इस विषय पे, इतने पॉइंट लोगों ने बताया, मैंने बोला छोड़ दो, अब मैं ही बता रही, अब मैं इसको छोड़ देती हूँ, आप वापस वीडियो देखो और नेक्स्ट टाइम मुझे बताओ, ऐसा करके मैं ये टॉपिक ही छोड़ दूंगी अभी। अभी मैं इस पर बात ही नहीं करूंगी, मुझे ऐसा लगता है आपको वापस कंसंट्रेशन, शरीर जानना है तो ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी है। यस, रीना बोल रही है, बोलो रीना। ओम मैडम दीदी, ओम मैडम सबको। हाँ।
मैंने पूरा क्लास तो नहीं अटेंड किया था, लेकिन मैं अपनी जानकारी से मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे एक में दूध है और एक में पानी है, एक ना ग्लास ना में। ना ना, ये सब बातें नहीं, नहीं चाहिए। ये मतलब मैं जो केवल बताना चाह रही हूँ आप सुन तो लो दीदी, कि अगर ठीक। हमने दूध और पानी को आपस में मिलाया तो वो दूध बन जाता है। तो इसी तरह जब हम आत्मा और शरीर की बात करते हैं, तो जब हमारे शरीर के अंदर आत्मा है तो वो शरीर भी हमारी एक आत्मा की दृष्टि से देखा जाता है। तो वो नहीं हमें बात, वो नहीं, बात ही नहीं, शरीर भी से है। कौन सी अभिव्यक्ति होती है, बात वो चल रही है। ये क्वेश्चन पॉइंट क्या है? ये क्वेश्चन क्या है? शरीर से कौन सी मेन अभिव्यक्ति हो जाती है, अभिव्यक्ति के लिए बात की थी मैंने। और उसके लिए वो जानना बहुत जरूरी था कि ये शरीर में ये बातें बहुत बहुत जरूरी है। आप बता दीजिए दीदी। मैं तो बताने वाली, बताना ही पड़ेगा ना मुझे, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। क्योंकि आप लोग इतने ध्यान से क्या बोलते हैं, सुनते हैं और फिर जवाब नहीं आता है, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो मैंने ये बताया था कि चैतन्य की अभिव्यक्ति, चैतन्य सारा कहाँ आता है, चेतन पूरा शरीर पैर के अंगूठे से लेके सिर तक चेतना से भरा हुआ है। और ये चैतन्य की अभिव्यक्ति केवल शरीर द्वारा होती है। तो शरीर को जानने से हमें आत्मा चाहिए सबसे पहले, तो ये आत्मा यहाँ होती है। आत्मा के बाद में फिर चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। चलिए लास्ट पॉइंट में पूछती हूँ और कोशिकाओं पर आती हूँ कि शरीर प्रेक्षा जब हम करते हैं, या ये प्रक्रिया करने के बाद, शरीर को जानने के बाद, शरीर को समझने के बाद और शरीर प्रेक्षा करने के बाद क्या क्या फायदे हो जाएंगे, वो तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 बताए हैं। 7 फायदे बताए हैं, 7, मुझे लगता है 8 9 भी बताए हैं। परंतु कुछ तो आप बताएंगे कि कौन से फायदे, समस्थिति। बहुत क्रिटिक पॉइंट पूछा है मैंने। समस्थिति। ये समस्थिति, सबसे पहले शरीर की समस्थिति हो जाती है। सर्वोत्कृष्ट लाभ ये होता है कि पूरा शरीर समस्थिति में आ जाता है। सेकंड, ब्लड सर्कुलेशन। रक्त रक्त प्रवाह अच्छा होता है, रक्त परिसंचरण अच्छा होता है, बराबर है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। नंबर 3, प्रत्येक पार्ट्स में ऊर्जा रहती है, शरीर की हर एक ऊर्जा हिस्से। उपलब्ध होती है। 3 पॉइंट, ऊर्जा उपलब्ध होती है। 4 ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ेगी। है, ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, वो भी है, अपन ने जो पॉइंट जाने उसके बारे में ही बात करेंगे। रोग चलिए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ठीक है, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा। एक बार वाह 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 वाह, संगीता लिख के पढ़ रही है, देख रही है, फिर भी चलो इतना तो रिपीट हो रहा है, हमारे दिमाग में नहीं बैठ रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। नंबर 1, समस्थिति आ जाती है। नंबर 2, रक्त परिसंचरण अच्छा होता है। नंबर 3, ऊर्जा का उत्पन्न होने में मदद होता है। जब शरीर प्रेक्षा करेंगे तो हृदय की पेशियां हैं, वो सशक्त बन जाती है। हृदय की पेशियां सशक्त बन जाते हैं। और हृदय में जो पंप करते हैं हम, वो पंप, उसका दर है ना, वो व्यवस्थित रेगुलर हो जाता है, नियमित हो जाता है। वरना बीपी बढ़ता है, कम ज्यादा होता है। परंतु ये करने से वो जो धमनी धमनी में जो पाने वाले अवरोध, मैंने बोले बीच में थक्का जम जाता है, कुछ हो जाता है, तो इससे वो दूर हो जाएगा। रक्तचाप सम बन जाएगा, रक्तचाप क्षम बन जाएगा। बहुत सारे मैंने बताए, तो अभी हम रिपीट नहीं करेंगे। तो चलते हैं हम आज के विषय कोशिकाओं पर, कोशिकाओं की बात करेंगे। तो सबसे पहला तो प्रश्न मैं आपको पूछूंगी, बहुत सारी बातें कोशिकाओं के बारे में पहले भी हो चुकी है, तो बताई हुई है आपको कई बार। तो वो प्रश्न मैं पूछूंगी कि शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं। पहले तो प्रश्न है कि शरीर एक, मतलब मैंने बोला ना, मकान बांधना है तो ईंट से बनता है, तो ईंट 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 आती है तो नींव बनती है, तो वो नींव होती है उसकी, वो पाया होता है। जैसे शरीर का मेन पाया वो कोशिकाओं से शरीर बनता है, बिना कोशिकाओं के शरीर बन नहीं सकता। तो आप बता दीजिए मुझे कि ये कोशिकाओं, शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं, शरीर में कितनी कोशिकाएं। यस, पहले बताया हुआ है, बहुत बार बात हो चुकी है अपनी, कि कोशिकाओं की बात बहुत बार हो चुकी है। चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, हैंड भी कर सकते हैं। हाँ, एंकरेज करेंगे तो चार्ट में आपको भी लिख सकते हैं। आईफोन, सूरज, ज्योति जी, 72,000
नहीं। रीना जी, आपसे ये अपेक्षा नहीं है रीना जी। 72,000 से क्या होगा? कोशिकाएं हो, आप सोचो, कण 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 पूरा शरीर कोशिकाओं से ही बना है। हम तो बात करते हैं अरबों खरबों होती है। मैं हिंट दे रही हूँ, अरबों खरबों कोशिकाएं होती है हम कहते हैं, और आप 72,000 की बात कहाँ से ले आए? अरबों खरबों तो ठीक है ना रीना जी, पर कितनी होती है वो बताया हुआ है, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। याद नहीं आ रहा है किसी को। सब भूल जाते हैं आनंद भाई जी, सब बातें मुझे लगता है कभी सविता जी ने बताई है, कभी मंजू जी ने बताई है, कभी मैंने खुद ही बताई है। 100 ट्रिलियन नहीं अशोक जी, नो। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, शरीर में 600 खरब 600 खरब कोशिकाएं हैं शरीर में। और इसमें सबसे बड़ी, मतलब इसके बहुत प्रकार है, बहुत आकार है, बहुत प्रकार है। तो सबसे बड़ी कोशिका है, उसकी लंबाई चौड़ाई 1/4 एमएमबी के बराबर है, एमएमबी के बराबर होते हैं। और छोटी सी छोटी, एकदम छोटी, इतनी छोटी कोशिका है, उसकी लंबाई 1.200 मिलीलीटर। मतलब मैंने ये बताया पहला, वो तो कितना, एक कण, इतना बारीक कण, इतना कि हम आंखों से कोशिकाओं को देख ही नहीं सकते हैं। तो इतना हमारा जो शरीर है, मानव शरीर, ये खरबों संख्याओं की सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, सूक्ष्मातिशय सूक्ष्म कोशिकाओं से बना हुआ है। और इन्हीं के द्वारा द्रव्य उत्पन्न होते हैं, शरीर में तरल पदार्थ बनते हैं। हम कहेंगे तो ये शरीर का मेन मेन है, वो केंद्र है। यानी कोशिकाओं हमारी इमारत की इकाई है, मेन इकाई है। इन्हें जीव अणु की संज्ञा भी दी जाती है, जीव अणु की संज्ञा भी दी जाती है। ये हर खरबों जो कोशिकाएं हैं, इतनी इतनी सूक्ष्म होती है कि इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का ही यूज करना पड़ता है। और तब झांकेंगे, तब वो शक्तिशाली की जानकारी हमको मिलेगी। और कोशिकाएं अपना काम करती है, तब ऊर्जा उसको आवश्यक होती है। कोशिकाओं को क्या आवश्यक होती है? ऊर्जा। जब तक कोशिकाओं को शक्ति, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो ये कहाँ से काम करेगी? परंतु आपको पता है, हर कोशिकाओं में, हर कोशिकाओं में, ध्यान से सुनो, हर कोशिकाओं में अपना ओन पावर हाउस है। देखो, एक सूक्ष्म अतिशय सोचो, जो हम आंख से देख भी नहीं सकते, और इतना बारीक कण है, एक कण, मतलब कण भी हम देख सकते हैं, उससे भी बारीक, इतनी बारीक कोशिकाओं जो माइक्रोस्कोप से देखे, और उसका अपना खुद का पावर हाउस है, ऊर्जा उत्पादन का खुद का केंद्र है। कितनी बड़ी बात है। अब आप समझो, 600 खरब कोशिकाएं, 600 खरब पावर हाउस हो गए। मतलब शरीर मतलब है क्या, कितनी बड़ी चीज है, कितना, मतलब जब मैं शरीर के बारे में सोचती हूँ तो बोलती कि जिंदगी में कोई अभ्यास नहीं हो तो चलेगा, कोई डिग्री नहीं हो तो चलेगा, बचपन से हमें केवल शरीर सिखाया तो भी बहुत हो जाएगा। हम शरीर को सीख ही नहीं सकते, इतना इम्पोर्टेंट शरीर है, उसको हम जानते ही नहीं है। इम्पोर्टेंट बात है कि हार्ट है, यकृत है, प्लीहा है, क्या काम करते हैं, ये कहाँ कहाँ है, कौन से रंग, कुछ नहीं जानते। तो शुरुआत आज हम कोशिकाओं से कर रहे हैं। तो ये जो कोशिकाएं है, मैं कोशिश करती हूँ, दूसरा फोन मेरा अनम्यूट हुआ नहीं है। एक, तो थोड़ा बात तो आप लोग बताइए मुझे कि ये कोशिकाओं के बारे में आप जो कुछ जानते हैं, थोड़ी सी बात आप भी कीजिए कोशिकाओं की। कोई भी कोशिका के बारे में जानना चाहता है कि कोशिका का क्या इम्पोर्टेंट है शरीर में, क्यों चाहिए ये कोशिकाएं, ये सबसे इतनी छोटी सी हमारी कोशिका, और इसका क्या मतलब महत्व है, तो चलिए कोई बता सकता है तो बताइए। एनीवन कैन टॉक ऑन कोशिका, कोई भी बात कर सकता है, जितनी अपनी जानकारी है कोशिकाओं के बारे में थोड़ी सी शेयर करे, ताकि मुझे पता चले। ये संगीता बात कर रही है, तो संगीता को अनम्यूट ऑप्शन दीजिए। ये संगीता जी बोलिए। मैम, सबसे बड़ी कोशिका रीढ़ की हड्डी आएगी क्या? नहीं, वो नहीं चाहिए। सबसे बड़ी नहीं पूछी मैंने, मैंने ये पूछा, प्रश्न किसके समझ में आया कोशिका के बारे में, अशोक जी और कुछ कहना बेसिक चाहते हैं, नॉलेज अशोक जी बताइए। बोलिए। अब ये बड़ी छोटी हो गई, और कोई छोटी और बड़ी दो
मैंने प्रकार बता दे। अब हमें और बताना है ये कोशिका की जय जनरल जिनेन्द्र। जय यस। जिनेन्द्र। हाँ कोशिका शरीर का सबसे सूक्ष्म भाग है। और ठीक है। जब वो कोशिकाएं मिलकर अपने ऑर्गन्स बनाती है, बिल्कुल। टिश्यू। और दिमाग में जो तो अपने कोशिका होती है उसको टिश्यू बोलते हैं, और शरीर के अंदर जो होती है उसको कोशिका बोलते हैं। ठीक है, चलिए और बताइए, रीना कुछ बता रही है। जी दीदी, मेरे को इतनी जानकारी है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 के उसमें टाइम में उन्होंने एक सेल जैसे बोलते हैं, तो सेला वर्ड है लैटिन नाम, उसके नाम पर इसको मतलब सेल बताया। और ये जो प्रजनन वाली जो हमारी जो प्रणाली होती है ना, वो सबसे छोटी हमारी सेल माना जाता है। और जो माइंड में होता है उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। जी और हर कोशिका का अपना एक अपनी एक वो होती है, मतलब उसके चारों तरफ हमारे जैसे अणु और परमाणु जैसे चारों तरफ घूमते हैं, तो उसका बीच का एक न्यूक्लियस होता है। उसी में ही पावर हाउस होता है बीच का, उसका बिल्कुल जो बिल्कुल, सेंटर में बहुत होता बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। और जिस का नाम बताया, किसने रिसर्च किया वगैरह, ये बहुत अच्छी जानकारी, बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट के नाम से उन्होंने बताया कि उन्होंने ये बताया। तो एक बार बहुत अच्छा रीना के लिए, वाह वाह, वेरी गुड हाँ। अशोक भाई और रीना के लिए। तो अशोक जी, ये अशोक जी ने जो बात कही मैं उसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा। जो आपने कहा टिश्यू, टिश्यू केवल मस्तिष्क में नहीं पूरे शरीर में, उत्तक जिसको हिंदी में हम उत्तक कहते हैं, उत्तक, उत्तक केवल मस्तिष्क में नहीं पूरे शरीर में होते हैं। और सेल से मिल करके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू फिर बनते हैं, ऑर्गन बनता टिश्यू है। बनते हैं। और कुछ हाँ टिश्यू मिलके फिर एक ऑर्गन बनता है, और कुछ जी ऑर्गन बनने के बाद हमारा एक सिस्टम बनता है। जी वो तो जी। दिमाग में होता है उसको जी, न्यूरॉन्स कहते न्यूरॉन्स। वो तो अपन धीरे धीरे बाद में जानेंगे कि कोशिका मिलने के बाद क्या नहीं, होगा। जो अशोक जी पहले ने हम जो बात केवल कही थी आज का उसमें जरा टॉपिक, आज संशोधन। केवल कोशिकाओं पे ही बात करेंगे। मैंने तो अशोक जी कोशिका ने जो जुड़ेगी बात तो क्या कही होगा। अशोक जी ने सही। जो बात कही उसमें संशोधन बताया मैंने। हाँ हाँ, उत्तक, बिल्कुल उत्तक बिल्कुल केवल करिए। मस्तिष्क में ही नहीं, टिश्यू पूरे शरीर में होते हैं। बिल्कुल। कोशिका, हाँ, दूसरा फोन आपने कर लिया क्या आनंद भाई जी? यस, देख रहा हूँ। दूसरा फोन को थोड़ा सा प्लीज। कोशिकाओं का, कोशिकाओं को सेल बोलते हैं, सेल, राइट। कोशिकाओं का अर्थ सेल भी है। ये हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी चीज है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इतना सा छोटा सा कार्य से लेके सारे कार्य करती है। ये कोशिकाएं सभी जीवित जीवों को निर्माण करती है, जीवित जीवों को निर्माण करती है। और ऐसे जाए ना तो कोशिकाओं पे हमारे कई कई लेक्चर हो सकते हैं, हमको इतना नहीं करना है, राइट। हमको बहुत शॉर्ट में जानना है क्योंकि और हमें बहुत। हर कोशिका दीदी उससे न्यूरॉन से अपनी जुड़ी रहती है हाँ हमारे, बिल्कुल और वो उसको सूचना भेजती है उसको बिल्कुल कि बिल्कुल हमारे उसमें बिल्कुल। क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात, हर कोशिकाओं में जीवन है। हर जी कोशिकाओं जी। जीवन है, हर हर कोशिकाओं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब कोशिकाएं समान नहीं होती है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कोशिकाएं इनकी होती है। आकृति भी अलग अलग होती है, इनकी शायद मेरे बहुत, ख्याल से थोड़ा गोलाकार भी इतना होती है, अंडाकार भी होती है, इस इतना तरह। इतना इतना इंटरेस्टिंग है कि सबसे पहले तो हमें आज कोशिश थोड़ी सी करनी है कि कोशिकाएं क्या है, कोशिकाएं क्या है इसको आज जानना है। और दूसरा दूसरा हमें जानना है आज, आज कौन सी बात और जाननी है हमें। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं क्या, बीच का जो न्यूक्लियस होता है उसको माइट्रोकॉन्ड्रिया, पावर बिल, हाउस। बिल्कुल, तो ये देखिए सेल कोशिकाएं सेल क्या के है। जो बीच का होता है। कोशिकाओं अंग्रेजी में सेल कहते हैं, कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। और लैटिन भाषा में इसको सेलुला कहते हैं। सेला सेला इसका सेलुला। अर्थ है एक छोटा कमरा, मतलब हर कोशिका एक छोटा कमरा है। मतलब हमारे शरीर में 600 खरब कमरे हैं। आप सोचो, कल्पना करो, कितनी इंटरेस्टिंग लगता है, वाह। 600 खरब कमरे हमारे अंदर। तो कितना इम्पोर्टेंट है शरीर को जानना, कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए कोशिकाओं को अंग्रेजी में सेल कहते हैं, लैटिन भाषा में सेलुला कहते हैं। और इसका अर्थ है
एकदम सिंपल में मैंने आपको एकदम सिंपलेस्ट ढूंढ के मैं आपके लिए बहुत सिंपल चीज करके लाती हूँ, ताकि कम से कम वो दिमाग में बैठे, आपको कागज में नहीं लिखना पड़े। मैं यही चाहती हूँ। तो थोड़ी सी कोशिकाओं की बात करते हैं हम। तो हमारी जो कोशिका है, लंबाई देखी हमने, चौड़ाई देखी है, इनके भिन्न भिन्न आकार होते हैं, एक जैसे होती नहीं है। प्रत्येक कोशिकाओं में जीवन है। और रक्त के माध्यम से, देखिए रक्त के माध्यम से, आहार से, मतलब क्या काम करती है कोशिका, काम क्या करती है वो भी जानना बहुत जरूरी है ना, कोशिकाओं का काम। तो कोशिकाओं का अपना काम है। और कोशिका प्रत्येक सहस्त्र संख्या में वो रसायन में विद्यमान है। निरंतर इसकी प्रक्रिया नॉन स्टॉप चलती रहती है। नॉन स्टॉप इसकी कोशिकाओं का काम चलता रहता है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। मेन मेन प्रकार बताए, फूड, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन तैयार करना, ऊर्जा तैयार करना, ये सब काम मनुष्य जो भागा दौड़ करता है ना, जो मैं बैठी हूँ बात कर रही हूँ, आप लोग उठेंगे, ये सब जो कुछ कुछ है, ये सब ऊर्जा, ये सब हमको कहाँ मिलती है? सब हमें को रक्त के माध्यम से, ऑक्सीजन से ऊर्जा पैदा होती है। तो ये सब शुद्ध करना, ऊर्जा उत्पन्न करना, ये सब काम प्रत्येक कोशिकाओं का अपना एक ऊर्जा संस्थान होता है, पावर हाउस होता है, जिसमें, जिसे क्या कहा जाता है, कुछ शब्द है उसके लिए, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो पावर हाउस होता है, उसको कुछ शब्द है, अगर याद आए तो मैं बताऊंगी। तो ऊर्जा और शक्ति की आपूर्ति यहाँ से होती है। तो ये ऊर्जा संस्था में काम चलता रहता है। एक 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 एमएम की, 1 करोड़वें हिस्से में जितनी होती, इतनी कोशिकाएं, ग्लूकोज, वो ऑक्सीजन ग्रहण करती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन ग्रहण करती है, और उससे ऊर्जा उत्पन्न करती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है। और साथ में दूसरा भी काम करती है। क्या काम करती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड नाम का धुआं होता है, जल होता है, वो सब उसमें से निकालने का भी काम करती है। तो जिस प्रकार एक स्कूटर होती है, समझ लो एक स्कूटर है, स्कूटर आगे दौड़ती है, परंतु पीछे साइलेंसर से धुआं निकलता है कि नहीं, है ना? स्कूटर आगे चल रही है, साइलेंसर से धुआं निकल रहा है। वैसे ये कोशिकाएं भी क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकालती जाती है और ऑक्सीजन देती रहती है। तो इतना इतना काम मतलब हमारे शरीर में कोशिकाएं करती है। डिटेल में जाना जाए तो कोशिकाओं के कितने प्रकार है, कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो मेन 2 प्रकार कोशिकाओं के बताए हुए हैं। 2 मेन प्रकार बताए हुए। अगर क्या बोलते हैं, रीना जी का नॉलेज है तो बता सकते हैं आप कि कौन से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, नाम जानेंगे हल्का सा, उसके बारे में जान के फिर आगे बढ़ेंगे। सोचिए, कोशिकाएं कितने प्रकार के हो सकती है? एनीवन? मैं एक आउटर लेयर और एक इनर, इनर जो जिसमें जिसमें हम हमारे सारे वो फंक्शन होते हैं। नहीं, एक जो इसको है ना, बाहर की देखो, कोशिका झिल्ली होती चलो है। देख ही लेते हैं। ये 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है। ओके। ये थोड़ी प्रो समझने में प्रॉब्लम है, परंतु ये कायरोटिक, सिंपल बात है। तो ये हम इतने यूकारियोटिक। डिटेल में जाके उसको नहीं जानेंगे, ये सब प्रकार कितने हैं, क्या काम करती है, कैसे काम करती है। शॉर्ट में जानना है कि भाई इसके प्रकार तो 2 होते हैं, और ये पूरे शरीर में क्या क्या काम करती है। इतना इम्पोर्टेंट है कोशिकाओं का, कोशिकाओं को स्पेशल जो प्रेक्षा ध्यान में हमारे कुछ डॉक्टर है, उनको अगर सरल और जटिल 2 प्रकार की। हाँ, प्रेक्षा ध्यान में जो डॉक्टर है, उनको जब हम बुलाएंगे तब हमको इसके बारे में थोड़ी बहुत कोशिकाओं की जानकारी मिलेंगी। तो हम कोशिकाओं के डिटेल में नहीं जानते हुए इतना ही जानते हैं कि ये कोशिकाएं हैं, 1 मिनट में, 1 मिनट में 30 करोड़ कोशिकाएं मर जाती है। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। कोशिकाएं 1 मिनट में 30 करोड़ कोशिकाएं मर जाती है। कोशिकाओं एक शहर की तरह होती है। और ये शरीर में 210 प्रकार की छोटी छोटी मोटी, ये जो मेन प्रकार 2 बताए, उसके अंडर 210 प्रकार की कोशिकाएं हैं, 210 प्रकार के अलग अलग कोशिकाएं हैं।
और पूरे शरीर में विद्युत पहुंचाने का यानी ऊर्जा पहुंचाने का कोशिकाओं का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा योगदान है। तो ये कोशिकाओं को हम अगर ध्यान देंगे तो कोशिकाओं से क्या क्या होता है, कितने काम कोशिकाएं करती है, और जो जैसे क्या बताया रीना ने, मेन बताया कि किसने इसका रिसर्च किया, उसका नाम भी उन्होंने बताया। तो इस प्रकार ये जो कोशिकाएं है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि हम इस पर ज्यादा बात करेंगे तो पूरा टाइम निकल जाएगा। 5 एक मिनट शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट बताती। रॉबर्ट हुक, जैसे रीना ने बताया, रॉबर्ट हुक ने पहली कोशिकाओं की खोज की है। कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की है ईस्वी सन 1665 में। और उसके बाद में उसमें काम होता रहा, रिसर्च होता रहा। उस कोशिकाओं का खुद का एक विज्ञान है, इसका आविष्कार हो गया, बहुत सारा आविष्कार हो गया। धीरे धीरे एक एक वैज्ञानिक आ गया है और उन्होंने एक एक मतलब हम जानेंगे तो इतने साल में वो हो गया, उतने साल में हो गया, ऐसे रिसर्च करते 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 ये सब आगे बढ़ती गई। और इसके मेन प्रकार मैंने दो बताए, आपको जो फोटो में दिखाए वो है। तो इसमें जो पहला प्रकार बताया प्रोक्रियोटिक कोशिकाएं, ये स्वतंत्र होती है। और दूसरी जो बताई मैंने यूरेटियो कोशिकाएं, ये बहु कोशिकाएं होती है। तो ये प्रोक्रियोटिक होती है, उसमें केंद्र नहीं होता है, इसमें पाए जाने वाले वो सब इस प्रकार के कोशाणु को जीवाणु होती है। तो हमें कोशाणु का कार्य देखना है। ये चयापचय का काम करती है, ये सृजन का काम करती है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है ये। और ये कोशिकाओं की संरचना समझनी है तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। तो हम कोशिकाओं की संरचना तो नहीं समझेंगे, परंतु शॉर्ट में कोशिकाओं के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं कोशिकाओं के? 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है वो कोशिकाओं की भित्ति, आउटसाइड वाला भाग, झिल्ली होती है, उसको दीवार भी कह सकते हैं। ये स्पष्ट नहीं होती है, परंतु ये एकदम पतली पतली, और उसमें छिद्र होते, बहुत पतली पतली और छिद्र होते हैं। और इसमें आवश्यक चीजें ग्रहण की जाती है, अनावश्यक चीजें बाहर छोड़ी जाती है। तो आवश्यक चीजें क्या है? ऑक्सीजन ले लेता है कोशिकाएं, ऊर्जा निर्माण करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। तो इस प्रकार यहाँ ये रासायनिक क्रिया करते काम करते। दूसरा इसमें होता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कोशिकाओं के भीतर एक स्वच्छ गाढ़ा सा पदार्थ होता है, उसको जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य कोशिका इससे खुराक लेती है और बढ़ती है। जीव द्रव्य से खुराक लेती है और बढ़ती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही जाननी है कि 1 मिनट में 30 करोड़ कोशिकाएं मर जाती है। तो शरीर में 210 प्रकार की कोशिकाएं हैं, इनके आकार अलग अलग है। परंतु सबसे बड़ी बात देखो, कितनी बड़ी बात है, हमें सीखने जैसे इंसान को, इतना बड़ा शरीर में इतनी कोशिकाएं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से सह अस्तित्व में रहती है, संयम में रहती है, अनुशासन में रहती है। और प्रति मिनट में भी कितनी कोशिकाएं मरती है, कितनी होती है, ये तब मतलब आप जब एक एक पार्ट देखेंगे तो बहुत आश्चर्य लगेगा कि शरीर में इतना काम कैसे होता है। कुछ कोशिकाएं क्या होती है, नाभिक नाभिक कोशिकाएं, कोशिकाओं का जो बीच का भाग होता है ना, उसको नाभिक कहते हैं। सेंट्रल भाग नाभिक कोशिकाएं, ये जो कहलाती है वो घने केंद्रक, आकार की। केंद्रक भी बोल सकते हैं ना उसको, केंद्रक जो केंद्र भी नाभिक बोलते होता हैं, पुस्तक में जो नाम दिया है वो नाभिक नाम दिया हुआ है केंद्र के बदले। है। जी जी। और उसका दूसरा एक चौथा प्रकार है, मतलब पहले हमने जाना कि एक उसकी पतली दीवार होती है, झीली झीली बारीक बारीक होल्स होते हैं उसमें। दूसरा एक जीव द्रव्य होते हैं। अब जीव द्रव्य में क्या क्या होता है वगैरह इतना हम नहीं जानेंगे, पर उसमें 3/4 करीब पानी होता है, 1/4 कार्बोहाइड्रेट होता है, चर्बी और नमक, प्रोटीन, ये सब अंदर होते हैं। बोलो इतने सारे चीजें होती है। 1 लाख तरह के प्रोटीन अंदर होते हैं। बोलो 1 लाख तरह के प्रोटीन, मतलब इतना अजीब लगता है शरीर में इतनी। राइबोसोम और लाइसोसोम, दो दो तरीके उसमें होते हैं, जिस जो एक प्रोटीन को और एक फैट को वो करता यस, है, डिसॉल्व करता है उसमें।
तो ये है। फिर दूसरा नाभिक है, और लास्ट है चौथा बोला आकर्षक गोलक है। सभी कोशिकाओं का नाभि होती है ना केंद्र, उसके समीपी एक गोल आकार का गड्ढा पाया जाता है। गड्ढा पाया जाता है, वो आकर्षित आकर्षित कर उस पर कोशिकाएं अवगत करती, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, बोलना, देखना, मलमूत्र, ये सब कार्य इनके द्वारा होते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क द्वारा संदेश जाते हैं हाइपोथैलेमस को, और फिर ये सब काम होते हैं। तो हम अगर प्रेक्षा ध्यान करेंगे तो क्या होगा, ये जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं वो अपना सह अस्तित्व अच्छा रखेगी, वो संयम अच्छा रखेगी, और ये ग्लूकोज और ग्लूकान में परावर्तित करने में कोशिकाओं को एक बहुत अच्छा चयापचय का दर कमी होगा, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाएगी। कोशिकाओं में जीव द्रव्य बनते हैं, वो एक प्रकार के रसायन होते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान के द्वारा कोशिकाओं के जो द्रव्य है, केमिकल है, वो ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, रक्त में मिलाकर हमारा स्वभाव बनता है। मन, वचन, काय, गुप्त, ये सब प्रेक्षा ध्यान से प्रयोग करेंगे। किस पर? शरीर पर। जब हम शरीर प्रेक्षा करेंगे, लास्ट टाइम हमने शरीर प्रेक्षा की, याद है सबको शरीर प्रेक्षा? तो उसी प्रकार हम अगर प्रयोग करेंगे तो अंदर बहुत सारे बदलाव आएंगे और बहुत सारे फायदे होंगे। तो अब ये जो सारी हमारी कोशिकाएं है, वो कोशिकाएं जब जुड़ती है तब क्या बनते हैं? नेक्स्ट टिश्यू, टॉपिक क्या आएगा? उत्तक। टिश्यू बनता है। टिश्यू बनता है, ऊतक आते हैं। ये सब कोशिकाओं एक साथ जुड़ने के बाद ऊतक आएंगे। तो याद रखना, नेक्स्ट का टॉपिक हमारा ऊतक रहेगा। एक एक बारे में जानेंगे, तो ऊतक के बारे में बात जानेंगे हम। ये जैसे 30,000 कोशिका हर मिनट में मरती है तो वापस जन्म भी लेती है ना? तुरंत नए नए भी बहुत पैदा होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से पैदा होते हैं। उसका पूरा रेशो वगैरह दिया है कि कितने होती है, कितनी मर जाती है, कितनी नियमित होती है, वो सब कुछ नई होती रहती। नई नहीं होगी तो फिर कैसे हो जाएगा अपना? प्रोटीन प्रोटीन भी उस पर बहुत यूजफुल होता है, फूड में प्रोटीन का। बिल्कुल। तो चलिए, अगर किसी को बात करनी है तो बात करे, वरना हम आगे चलते हैं। आज का प्रयोग करने के लिए चलेंगे। कोशिकाओं का पहला केंद्र द्रव्य होता है, दूसरा जीव द्रव्य होता है, तीसरे बहुत सारे ऐसे प्रकार होते हैं। कुछ भिन्नता अपन ने 4 प्रकार मेन जाने। ये झिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी, कि बहुत छोटी छोटी झिल्ली इतनी वो है। और केंद्र कोशिकाओं का अंदर जो केंद्र होता है उसको मस्तिष्क भी कहते हैं रीना। उसको इसका कोशिका का मस्तिष्क भी माना जाता है। तो ये सारे केंद्र क्या काम करता है, अमुक क्या काम करता है, इतना डिटेल में जाना है तो आप खुद जाके पुस्तक पढ़ लीजिए। एक कोशिकाओं एक कमरा है। हमारे शरीर में 600 खरब कमरे हैं। कल्पना करो, 600 खरब कमरे में, हर कमरे में अपना काम चलता है। पावर हाउस होता है हर एक का। कितना अजीब शरीर है, कितना बड़ा शरीर है। तो ये सब प्रयोग हमें करने चाहिए। शरीर प्रेक्षा करोगे तो शरीर के प्रत्येक अवयव के कण कण पे हम जाके पूरा चित्त को घुमाएंगे। तो क्या हो जाएगा? जहां चित्त जाएगा वहां प्राण जाएगा, जहां प्राण जाएगा वहां ऑक्सीजन जाएगा। और जैसे ही उस जगह ऑक्सीजन गया तो प्रॉब्लम खत्म। मतलब जितनी बीमारियां है, जितना दर्द है, वो कम हो जाएगा। आप प्रयोग करके देखिए एक बार। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, पूरा कंसंट्रेट करो कि वाह मेरा दर्द कम करना है, चलो चलो मुझे वहां जाना है। और फिर श्वास भरते टाइम कल्पना करो, बहुत ऊर्जा, बहुत प्राण मैं सब ले रहा हूँ, और वो सब मैं बीमार जगह पे छोड़ रहा हूँ। वाह, कल्पना करो, घुटना दर्द है, घुटना दर्द है, श्वास भरा, प्राण लिया, ऊर्जा लिया, और रोका, पूरा घुटने पे मेरा प्राण गया, ऊर्जा। और कल्पना करो, वाह दिख रहा है घुटना ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, कॉन्फिडेंस से, श्रद्धा से, विश्वास से बोलो ठीक हो रहा है। और श्वास छोड़ो तब हंसते हुए बोलो वाह दर्द बाहर निकल रहा है, आहा दर्द गया गया, कहाँ है, दर्द है ही नहीं, वाह। और बाहर श्वास रोको तब स्माइल करते हुए, आहा दर्द गया, दर्द गया। भले ना जाए पर आप यही भाषा बोले, यही
एंजॉय करें, दर्द को एंजॉय करो। बोलो कितनी बड़ी बात है, दर्द को भी एंजॉय करना सीखो। तो इस प्रकार लास्ट टाइम हमने शरीर प्रेक्षा की, चलिए अभी छोटा सा प्रयोग करते हैं। आज हम स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा करते हैं, ये भी शरीर शास्त्र के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए थोड़ा सा प्रयोग करते हैं। सभी जैसे भी बैठते और कंफर्टेबल बैठे, एकदम आराम से बैठे। हम आज स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा करेंगे। शरीर को स्वस्थ करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है जिसे कहते हैं स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। इसमें क्या करना है, शरीर का निरीक्षण करना है, फिर शरीर को कृतज्ञता व्यापित करने, वाह धन्यवाद धन्यवाद शरीर। और अपन गलती करते हैं, सारे शरीर पर अन्याय करते हैं, जो नहीं चाहिए वो चीजें करती है। हमें दुख नहीं करना चाहिए, हमने दुख किया कि शरीर को तकलीफ होती है। हमने नेगेटिव थिंकिंग की कि शरीर को तकलीफ होती है, तो उसके लिए उसको क्षमा याचना करो, क्षमा याचना करो। और भविष्य में मैं जागरूक रहूंगा, संकल्प करो कि मैं फिर वापस नहीं नकारात्मक विचार लाऊंगा, मैं पॉजिटिव थिंक करूंगा, मैं बहुत खुश रहूंगा। और फिर अंत में स्वास्थ्य का सुझाव देना है। तो चलिए पूरे शरीर को शिथिल करे, शॉर्ट में करते, प्रयोग बड़ा है पर अपन जितना टाइम है उसमें सेट करते। पूरा शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे। शरीर को अलग अलग, एक अपर बॉडी होती है, लोअर बॉडी होती है, मिडल बॉडी होती है, सब में बांटे हैं। और सबसे पहले लोअर बॉडी पे चलते, हमारे पैर पे चलते। दोनों पैर के अंगूठे, अंगुली, पंजा, तलवा, एड़ी और टखना, पूरे पैर को, चित्त को घुमाए, शिथिलता का सुझाव दे और अनुभव करे मेरा पूरा पैर शिथिल 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 हो गया। दोनों पैर, अंगुली, पंजा, तलवा, एड़ी और टखना शिथिल हो गए। पिंडली, घुटना, साथल, नितंब का भाग, पूरे भाग पे, लोअर पार्ट पर पूरे चित्त को घुमाइए। आंखें बंद है, पूरा ध्यान, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ कटी भाग से लेके पैर के अंगूठे तक चित्त हमारा घूम रहा है। पूरा प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाओ, शिथिलता का सुझाव दो और बोलो पैर को, पैर क्षमा करो ना मुझे, मैं बहुत गलती करता हूँ, मैंने बहुत चलाया तुमको, मैं जैसा नहीं बैठना चाहिए वैसा बैठता हूँ, तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। तुम कितने सहयोग करते हो, तुम कितने अच्छे चलते हो, कितने अच्छे, मैं तुमको साधुवाद देता हूँ, मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ। और जो मैंने गलती की मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सशक्त रहो, तुम सशक्त रहोगे, स्वस्थ रहोगे तो ही तो मैं चलूंगा ना। हाँ, तो मैं तुम्हारे पूरे भाग पे ऊर्जा छोड़ूंगा, मैं पैर को बहुत प्राण शक्ति दूंगा और मेरे पैर को मैं सशक्त करूंगा और मैं चलूंगा। इसी तरह पूरे पेट के भाग, मध्य भाग पे आ जाइए, प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाए। समय के अनुसार मैं प्रत्येक अवयव का नाम नहीं लूंगी। पूरे भाग, पेट के भाग से लेके ऊपर तक, पूरा गले तक का भाग, कंधों तक का भाग, पीठ का भाग, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, पित्ताशय, यकृत, प्लीहा, अग्नाशय, प्रत्येक पार्ट, हृदय, फेफड़े, अन्न नली, श्वास नली, पूरा गले का भाग, स्वर यंत्र, थायराइड, पैराथायराइड, हृदय का भाग, थाइमस ग्रंथि। हाथ फिरिए, प्यार से हाथ फिरिए, तब पार्ट पे हाथ फिरिए, कंधे, दोनों हाथ, दोनों हाथ, अंगुली से लेके पूरा रिलैक्स, जैसे हम घुमा रहे हैं वैसे वो रिलैक्स रिलैक्स, छोड़ दो प्रत्येक अवयव को शिथिल शिथिल। मेरे कारण, मेरे गलत जीवन शैली के कारण जो भी तुम्हें कष्ट हो गए हैं, असुविधा हो गई है, पूरे शरीर से भी क्षमा याचना करे। कंठ से लेके पैर के अंगूठे तक प्रत्येक अवयव को धन्यवाद ज्ञापित कीजिए।
पूरा शरीर का अपर बॉडी का भाग, गले से ऊपर चेहरा, टुट्टी, दोनों कपोल, आंखें, मस्तिष्क का भाग, माथे का भाग, दोनों कान, पूरा अपर बॉडी, मिडल बॉडी, लोअर बॉडी, प्रत्येक पात्र पर, अवयव पर चित्त को ले जाए, घुमाओ, शिथिलता का सुझाव दो एवं अनुभव करे पूरा अपर बॉडी शिथिल हो गई है। और अब एक बार पैर के अंगूठे से लेके सिर तक, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, चित्त को घुमाए, शिथिलता का सुझाव दे एवं अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल, शिथिल, शिथिल हो गया है। वाह, अनुभव करे शिथिल, शिथिल हो गया है। कृतज्ञ का प्रत्येक अवयव के पास, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक प्रत्येक अवयव को कृतज्ञ का ज्ञापित करे। कितना सहयोग करते हैं, कितना बड़ा शरीर का अंदर का काम, खुद का काम करते करते आप थक जाते हो, उसमें मैं आके डिस्टर्ब करता हूँ, दवाई लेता हूँ, मैं दवाई लेता हूँ, इसका मतलब आप लोगों को तकलीफ देता हूँ। दवाई लेना यानी शरीर का विरुद्ध तत्व है, वो शरीर में जाता है, तो शरीर थक जाता है। अरे यार, मैं इसको स्वस्थ करने जा रहा है और ये देखो ना, दवाई लेके मुझे तकलीफ दे रहा है। कभी कभी शरीर हताश हो जाता है और फिर बोलता है तेरी दवाई तेरे को ठीक करेगी, मैं नहीं काम कर रहा, और वो बैठ जाता है, फिर क्या आपकी हालत हो जाएगी। तो क्षमा करो, क्षमा करो शरीर, क्षमा करो, मेरे जीवन शैली के कारण तुम्हें बहुत तकलीफ हो गई है। अब मैं बहुत ध्यान रखूंगा, मेरी जीवन शैली से तुम्हें कष्ट ना पहुंचे, असुविधा ना हो, ऐसा प्रयत्न मैं करता रहूंगा, करती रहूंगी। तुम स्वस्थ रहो, तुम सशक्त सशक्त रहो। प्रत्येक मांसपेशियां, कोशिकाएं, वाव, कोशिकाओं को देखो, खरबों, 6 तो खरब कोशिकाएं, वाव, प्रत्येक कोशिकाएं कितना काम कर रही है, पर मेरे गलती के कारण मेरे पैर की कोशिकाएं थक जाती है। पूरा जीवन देखो पैर पे खड़ा रहना, वजन देना, तो पहले, सबसे पहले पैर की कोशिकाएं, मांसपेशियां, सबको बोलो धन्यवाद, तुम स्वस्थ हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ। श्वास भरो, ऊर्जा, शक्ति, प्राण लो, और पैर पे जाके बोलो, लो थोड़ी सी ऊर्जा मैं तुमको दे रहा हूँ, थोड़ा सा प्राण दे रहा हूँ, थोड़ी सी ऊर्जा। वाह, पैर स्वस्थ हो जाओ ना प्लीज। थैंक यू पैर, तुम स्वस्थ हो रहे, वाह, मेरी ऊर्जा ले रहे हो। वाह, प्रत्येक कोशिकाएं पूरे शरीर की खुश हो रही है कि आज तुमने मुझे ऊर्जा दे रहे हो। हमेशा तो मैं ही तुम्हें ऊर्जा देता हूँ। तो हमारी शरीर खुश हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, आनंद की अनुभूति कर रहा है। कोशिका में, मैंने बोला है कि जीव द्रव्य से बनी है, एक प्रकार के रसायन होते हैं। ये कोशिका का द्रव्य जो केमिकल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो रक्त में मिलकर हमारा स्वभाव बनता है, इसको निर्मल करना है। हमारे शरीर में चेतना की वृद्धि करनी है। सारे चेतना के विकास के द्वार खोल दो और अनुभव करो, वाह, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, पूरे शरीर में चैतन्य का प्रवाह बह रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा हाइपोथैलेमस में सब संदेश जाते हैं, उसको भी बोलो थैंक यू, तुम भी जागरूक रहो, हर संदेश बहुत अच्छी तरह से पहुंचे।
कोई सूचना नहीं मिलेगी। अपने अवयव के साथ आप खुद ही बात कीजिए, क्षमापणा कीजिए, धन्यवाद कीजिए और उनको प्राण ऊर्जा पहुंचाइए। 3 काम करने हैं, धन्यवाद, क्षमा और प्राण ऊर्जा पहुंचाने का काम करना है। प्रत्येक मानवीय कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जो कि 23 माता के होते हैं और 23 पिता के होते हैं। एक गुणसूत्र में सैकड़ों हजारों जीन होते हैं, जो अनुवंशिक गुण दोषों का संवाहक होते हैं। एक एक जीन में लाखों संदेश संग्रहित करने की क्षमता होती है। इन्हीं जीनों के कारण बच्चों में शारीरिक बौद्धिक विशेषताएं माता पिता से प्राप्त होती है। डीएनए से शरीर का रंग, रूप, कद, बनावट बनती है। मेंडेल मेंडेल नाम का पहला वैज्ञानिक था, जिसने जीव की उत्पत्ति में जीन्स का पहला गुण माना गया। उन्नीस सौ दो में क्रोमोसोम का विश्लेषण हुआ। मानव जीवन के उत्पत्ति के लिए 23 जोड़ों की क्रोमोसोम की आवश्यकता बताई गई। पेड़ पौधे पशु, इनमें भी क्रोमोसोम की आवश्यकता होती है। तो सभी शरीर में जो कोशिकाएं, आज कोशिकाओं का अभ्यास किया, कोशिकाओं को धन्यवाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कोशिकाएं। आप इतनी इतनी महान है कि मैं आपके सामने कुछ भी नहीं, मैं बात भी नहीं कर सकता हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, पर आभार तो जरूर व्यक्त करता हूँ। कोशिकाएं के एक एक झिल्ली से घिरी हुई है, तो उन सबको धन्यवाद देते हुए शांत 2-3 लंबे श्वास के बाद प्रयोग संपन्न करें। चित्त को ललाट पर ले जाए, वहां श्वेत रंग का ध्यान करें, चमकते हुए श्वेत रंग। आनंद की अनुभूति, संपूर्ण शरीर आपके धन्यवाद से, आपकी प्राण ऊर्जा वहां ले जाने से प्रसन्न हो गया है। पूरे शरीर में आनंद की अनुभूति करें, शांति का अनुभव करें। अपना सच में तेजा में तिम्बुए सुख पर। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहं सुविचार चरणं पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या आचरण का प्रयोग करें। उसके साथ साथ में प्रत्येक अवयव पर कोशिकाओं के पास जाकर उन्हें क्षमा याचना करना, उनको धन्यवाद देना और ऊर्जा प्रदान करने का काम भी करिए, तो आप स्वस्थ रह जाओगे, मस्त रह जाओगे। इसी के साथ दोनों हाथ जोड़े, आनंद केंद्र पर स्थापित करते हुए
शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवचा, सिद्धे शरणं पवचा, साहू शरणं पवचा, केवली पन्नतम धम्म शरणं पवचा, धम्म शरणं। जिनको वंदनासन में आना है वो वंदनासन में आए, बाकी लोग रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी करे, संपूर्ण शरीर एकदम स्थिर शिथिल और तनाव मुक्त करते हुए रीढ़ की हड्डी को तनाव दे। श्वास भरे, वंदे सच्चिदानंद। वंदे ओम अरहम, सच्चिदानंद। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। 2 मिनट का समय है हमारे पास। किसी का कोई प्रश्न यस, हो, कोई पूछना 4 चाहते मिनट हैं के ही बात मैंने करना 2 मिनट का यस समय रखा है। या तो प्रश्न पूछे, अशोक जी कुछ पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, बताइए अशोक। चाहें। एक बात याद आ रही थी, वो शेयर करना चाहता हूँ। जैसे अपने कोशिका का फूड हो गया प्रोटीन और मिनरल, बराबर। जब अपने को भूख लगती है, मतलब कोशिकाओं को भूख लगती है, तो अपन लोग क्या करते हैं, चिप्स का पैकेट खोलते हैं और उसको मुंह में डालते हैं। तो समझो ना, आधे घंटे में तो वापस भूख लगने लग जाती है। कारण क्या है कि कोशिका को जो फूड चाहिए वो मिलता नहीं है, और अपन जो कचरा डाल देते हैं, तो वो बोले कि ये आदमी है कि घन चक्कर है, कि चाहिए मेरे को फूड में मिनरल और विटामिन, और डाल रहे हैं कचरा। तो उसको फेंकने की भी प्रोसेस करनी पड़ती है, और दूसरा कचरा खाना मांगने के लिए शायद उसको मेहनत करनी पड़ती है, प्रोटीन और उसके लिए। सही बात बताइए, बहुत बड़ी बात है। हमको जब भूख लगे तब क्या करना चाहिए? कोशिकाओं को तो ऊर्जा किससे मिलती है? ऑक्सीजन से मिलती है ना। मेन तो ऑक्सीजन उनका अन्न है। तो हमें लंबी गहरी श्वास लेना सीखना है। जितनी लंबी गहरी श्वास, जितना ऑक्सीजन अंदर जाएगा, जितना एल्वेओली में जाएगा, गैस एक्सचेंज अच्छा होगा और जाके रक्त से पूरा कोशिकाओं तक पहुंचेगा। तो हमें ये सब लिंक आए थे शरीर की समझने की जरूरत है। अभी अभी समझ में आ रहा है, इतने दिन जी कहाँ समझ में आ रहा था कुछ, अभी दुर्गा अभी जी, अभी पता चल। जो सुबह हमारा जो सोहम का ध्यान होता है वो बिल्कुल उससे कोशिकाओं को बहुत ज्यादा आहार मिलता है, मुझे ऐसा लग रहा है। श्वास, उसमें दीर्घ श्वास की प्रक्रिया, सो हम जब करते हैं तो बहुत ही अच्छा। मधु जी कुछ कहना चाहती है? यस मधु जी बोलिए। आज सर ने सच में सर जी बहुत अच्छा प्रैक्टिकल कराया। आज मैं पूरा भी करी क्योंकि 1 मिनट बाकी था तब गई थी। और इन्होंने पूरी, अलका जी ने पूरी थ्योरी समझा दी, क्या क्या होता है, क्या लाभ है, सब कुछ। और आज आपने पूरा ध्यान करवाया। मैं भी यही सोचा करती थी कि सांस भरते हुए मैं सोहम कैसे करूं, तो आज आपने बताया भर कर फिर वैसे करना है। जी तो आज का तो मेरा बहुत ही अच्छा हुआ अनुभव। चलो बहुत ओम अरहम। धन्यवाद। आपको अलका कुछ जी तो मिलता है तो पूरी मुझे थ्योरी, बहुत अच्छा लगता है। थ्योरी ऐसे सुनाते हैं ना कि कुछ तो चीजें जैसे हंस वाला था, कुछ मेरे दिमाग के अंदर रह जाती, बाकी तो क्योंकि ऑक्सीजन का ही मेन प्रॉब्लम होती है, पर ध्यान के समय आजकल नहीं लगाती। आप बहुत इतना कर रहे धन्यवाद। हैं, ओम इतना अरहम, कर रहे हैं ओम मधु जी, अरहम, आपकी ओम अरहम। डॉक्टर ने आवाज देने के बाद भी आप अपने आप को अभी ऑक्सीजन के लिए तैयार भी कर रही है। इसका मतलब आप कितनी मेहनत करती है और आपको कितना छोटे छोटे बातों में ज्ञान मिलता है। देखो, ज्ञान मिलना एक अलग बात है, पर उसका प्रैक्टिकल करना बहुत, और मधु जी वो उसका प्रैक्टिकल मैं करती है। प्रैक्टिकल करती रहती हूँ इसलिए थोड़ा। सबसे बड़ी बात है वो दिन रात। देखो, उनका आयुष्य समझ लो खत्म होने की बात डॉक्टर ने की है, परंतु फिर भी अभी भी उनके अभी भी अभी भी अलका जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे फील होता है कि मेरी जो सांस है केवल मेरे शरीर और उसमें चल रही है, मेरा प्राण नहीं आ रहे हैं। मैं फील करती हूँ, अच्छे से फील करती हूँ कि बहुत प्राण ओम ऊर्जा धन्यवाद। मुझे अरहम, नहीं मिल एक रही। ओम बार अरहम। सभी मधु जी के लिए सच, करिए, वाह वाह, गॉड चलिए। ये ब्लेस देम। शायद ही जिनको पूरी ऑक्सीजन खत्म की होने की प्रॉब्लम है शायद ही करता होगा। ओम अरहम। मुझे तो बहुत प्रणाम करने का मन होता है सच मधु जी में को। मुझे सर जी ने जो भी दिया, मैं भटक गई थोड़ा,
क्योंकि अगर मैं उतना ही रेकी लेवल करती तो था, पर अब मैं वहां तक पहुंच चुकी हूँ कि मुझे लौटना पसंद नहीं हो रहा। वहां भी है, तो इसलिए मैं इधर भी नहीं छोड़ पाती, तो बाद में जरूर सुनती हूँ। फिर अशोक जी भी बहुत अच्छा अच्छा, प्रेक्षा बहुत ध्यान से भी बहुत जुड़ी हूँ, बॉक्स ब्रीदिंग भी करती हूँ, तो उसका सबका फर्क तो पड़ेगा। सबसे मेरा बड़ी बात, जीवन इनके मन में नकारात्मक भाव है भी नहीं, हमेशा सकारात्मक सोच। कितना भी डॉक्टर ने आवाज देने के बाद भी अपने आप को जीवित रखने के लिए क्या क्या प्रयोग में कर सकती हूँ। डॉक्टर तेल लेने गए, नहीं डॉक्टर जाती कुछ हूँ, नहीं आज बोलेगा। हो गए थे, वहां नहीं जा रही आजकल, उनके पास वाह। हाथ चलिए में नहीं आ रही। चलिए, अभी पर समापन करेंगे। समापन, मधु जी, समय यस। हो चुका है हमारा। जी जरूर यस। तो जी, समापन बहुत के बहुत लिए आप धन्यवाद, ओम बहुत अरहम, बहुत आभार। धन्यवाद, थैंक दोनों यू। हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत अनंत शक्ति शक्ति का का सागर सागर लहरा रहा है। इसका का साक्षात्कार करना साक्षात्कार ही मेरे जीवन का परम परम लक्ष्य। लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब हम सब गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी। आभारी। कृतज्ञोस्मि हम हम सब सब गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी। आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। और जैसा कि आपने बताया, सभी भाई बहनों से निवेदन, अगले सोमवार हमें टिश्यू के बारे में जानकारी करके आना है। कोई भी प्रश्न पूछे तुरंत जवाब देना है। उसके बारे में जितनी जानकारी कर सकते हो करके आना है, और जो भी सवाल पूछा जाए तुरंत उसका जवाब मिलना चाहिए। इन्हीं आपको से उत्तक के बारे में बोलना है, सबको तैयारी करके आना। नेट पे बहुत मिलेगा, आप ढूंढते रहिए और पॉइंट आउट करके आप ही 15 मिनट, ये चर्चा सत्र इसलिए कि आप बोले, आपको बोलते कर रहे हैं, इंटरेक्टिव होने के लिए कर रहे हैं। आनंद भाई जी जी, का जो उद्देश्य है, वो मुझे लगता है कि हर प्रश्न पूछना चाहिए और आपसे ही जवाब लेने चाहिए, तभी बिल्कुल इसमें मजा बिल्कुल। आएगा। इसी भाव के तो साथ ओम अरहम। अशोक ओम जी, अरहम। स्लोगन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का फिटनेस का डोज, 1 घंटा 1 घंटा। हर रोज। फिटनेस का डोज। 1 घंटा 1 घंटा हर रोज। हर। ओम आराम। ओम अरहम।